तो ये रियल नंबर का सेकेंड वीडियो है। तो हमारे 10 क्लास के नंबर सिस्टम का ये सेकेंड वाला वीडियो है, जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जानेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ हम लोग जानते हैं। प्राइम नंबर के जानते हैं ही कि केवल दो ही फैक्टर होते हैं, और दोनों फैक्टर का होता है डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं। फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर्स क्या करता है, किसी नंबर को डिवाइड करता है। जैसे 5 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है, तो 5 को अगर बात करें तो 5 को 1 और 5 डिवाइड करता है, तो 1 और 5 दोनों क्या हो गया, उसके फैक्टर्स हो गए। 25 का फैक्टर्स क्या होता है, 1 होता है, 5 होता है और 25 होता है, ये सब उसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। प्राइम फैक्टराइजेशन कहने का मतलब ये होता है कि हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में हम एक नंबर को लिख देते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 25 का ही करते हैं, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 5 × 5 लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये ना प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ये 25 का। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। एक और चीज़ पहले एक और समझ लेते हैं इसको। जैसे अगर हमें 20 का है, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 2 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 10, फिर 2 से तो कितना 5, फिर 5 से तो ये 1। तो हम लिखते हैं 20 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिखते हैं, 2 × 5। तो ये हमारा क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसी से रिलेटेड हमारा ये है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। समझिए इस बात को कि अगर हम कोई भी कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है ना, उसे हम प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसका ऑर्डर क्या होता है, यूनिक होता है। एक्सेप्ट फ्रॉम द, और उसे हम यूनिक रूप से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर हम कोई कुछ भी रख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर ये बुक का ही क्वेश्चन है कि 3825 मतलब 3825 को हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले यहाँ पर से हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर्स को यहाँ से तोड़ लेंगे, तोड़कर हम फिर उसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये जो आपस में हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये इस फॉर्म में जब हम लिखें ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो इसका 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन एक और तरीक़े से करते हैं, जिससे ना हम ट्री मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्री मेथड कहते हैं। ये हमारा जो है वो ट्री मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, इसी प्रोसेस को ना थोड़ा हम स्टाइलिश की तरह से करते हैं। जैसे ये ट्री की तरह बना के करते हैं। 3825 है, हम 3 से पहले इसको डिवाइड कर रहे हैं। कोशिश हमें यही करना चाहिए कि पहले शुरू में 2 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें, 5 से, 7 से, इस तरह से हमें डिवाइड करना चाहिए। 3 से डिवाइड किए तो इतना आया, फिर इसमें 3 से डिवाइड किए ये आया, फिर 5 से तो इतना आया। तो इस तरह से हम इससे प्राइम फैक्टराइजेशन दो तरह से करते हैं। एक तो हम इस तरह से कर सकते हैं, और दूसरा हम ट्री मेथड से कर सकते हैं। जैसा पूछा जाता है उस तरह से हमें बनाना चाहिए। कह रहा है यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक टू फाइंड HCF एंड LCM। HCF और LCM हम कैसे निकालेंगे, तो ये बातें बेहद ज़रूरी है। HCF जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ लोएस्ट पावर। कॉमन प्राइम फैक्टर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी क्या, तो लोएस्ट पावर लेकर। एलसीएम जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, मतलब प्रत्येक का हाईएस्ट पावर को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलसीएम दे देगा। लोएस्ट पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, एचसीएफ दे देगा। जैसे हम एक एग्जांपल की, हाँ, और इस दोनों का एक प्रॉपर्टी और है कि एलसीएम और एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। इसे हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। एग्जांपल क्या है कि हमें ये 96 और 404 का ना, इस दोनों नंबर से हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, और इस दोनों और वेरीफाई भी करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो पहले क्या करते हैं, हम 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इस तरह से पहले हम इधर निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसको हम लिखेंगे। तो ये लिखने के बाद कितना है, 2⁵ इंटू 3 आया। उसी तरह से हम 404 को प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो ये आ गया हमारा, इस तरह से आ गया कि दो, इसमें दो है, 2⁵2 इंटू 101। अब हमें देखना है HCF निकालना है। तो HCF क्या कह रहा है, इस बात पर हमें गौर करने हैं।
प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, यही तो है 2 दोनों में, और इस दोनों में सबसे लोएस्ट पावर किसका है, इसका 2 का पावर 2 है, इसका 2 का पावर 5 है, तो सबसे लोएस्ट पावर जो है 2 का 2 है, तो यही वाला हमारा क्या होगा, HCF हो जाएगा। 2 के पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4, 4 इज आवर, तो ये जो हमारा 4 आया वो वही हमारा क्या होगा, HCF हो गया। एलसीएम की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, प्रत्येक प्राइम नंबर का जो ग्रेटेस्ट पावर होगा ना उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम निकलेगा। अब देखिए, तो ऊपर वाले में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 का पावर 5, 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, तो 3 का पावर 1, और 101 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, तो 101 ही है। तो इस तरह से हम इसको इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर 5, सब ग्रेटेस्ट पावर को हम एक साथ ले लिए, 2 का पावर 5, 3 और 101, इसको आपस में मल्टीप्लाई किए तो कितना होगा, 9696। अब हमें वेरीफाई करना है तो हम HCF इंटू LCM कर रहे हैं, तो HCF आया था 4 और ये आया LCM आया इतना। हम क्या कर रहे हैं, हम ना इसको थोड़ा अरेंज कर रहे हैं, 4 को 4 ही रहने दे रहे हैं और 9696 को ना 96 हम अलग कर लिए तो 101 आ गया। तो 96 इंटू 4 इंटू 101, हम इसको आपस में मल्टीप्लाई किए थे 96 और ये हो गया 404। तो इस तरह से ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स निकल गया, तो वेरीफाई भी हमारा हो गया। 3 नंबर का अगर हमें HCF और LCM निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, आसान सा तरीका है, पहले इसका क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। पहले हम आराम से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको हम पावर के रूप में इधर लिख देंगे, फिर इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर पावर के रूप में लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, पावर के रूप में लिख देंगे। तो इस तरह से हमने इसको पावर के रूप में लिखा। HCF क्या होगा, जो तीनों में कॉमन है और उसका लोएस्ट पावर लेंगे। तो तीनों में कॉमन कौन है, तीनों में तो 2 कॉमन है, 2 का लोएस्ट पावर कितना होगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा, लोएस्ट पावर होगा। तो ये जो 2 का पावर 2 लोएस्ट पावर है ना, इसी 2 के पावर 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लिए तो ये HCF निकल गया। LCM क्या होगा, तो LCM हम 2, LCM में मैक्सिमम पावर देखते हैं, तो इस सब में मैक्सिमम पावर कितना है, 2 के पावर 3 है मैक्सिमम पावर। फिर 3 का लेते हैं तो 3 का कितना है, 3 का पावर 2 ये है मैक्सिमम पावर। 5 तो एक ही है तो 5 का पावर 1 ही मैक्सिमम पावर है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करें 360। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम आसानी से सीख लिए। अब ये कुछ एडवांस कंसेप्ट हैं इसमें, तो ये अगले वीडियो में बात करते हैं इसकी।